कक्षा 10 विषय विज्ञान पाठ 8 टॉपिक कार्बन एवं उसके यौगिक। दिनांक 9 अक्टूबर 2020 वार शुक्रवार। आप सभी के लिए मंगलमय शुभ प्रभात। हम चल रहे थे कार्बन एवं कार्बन के यौगिक। पिछले टॉपिक से हम आगे चलते हैं कि कार्बन जो परमाणु होता है उसमें एक विशेष गुण पाया जाता है। वो यह है कि कार्बन परमाणु से एकल बंध, द्विआबंध, त्रिआबंध द्वारा बंधित हो सकता है। यानी कार्बन परमाणु से जुड़कर कार्बन परमाणु से जुड़कर एकल बंध, द्विआबंध एवं त्रिआबंध बना सकता है। अब देखिए इधर जैसे एल्केन का दिया है। एल्केन यानी मैंने बताया था कि एक कार्बन परमाणु मैथ, 2 पे एट, 3 पे प्रॉप, 4 पे ब्यूट, 5 पे पेंट, 6 पे हेक्स, 7 पे हेप्ट, 8 पे ऑक्ट, 9 में नॉन और 10 पे डेक। इसी प्रकार 2 कार्बन परमाणु है तो एथ, और ये सिंगल बॉन्ड है प्लस एन, एथ प्लस एन यानी एथेन, तो ये एल्केन। यानी सिंगल बॉन्ड में एल्केन, डबल बॉन्ड में एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड में एल्काइन, यानी एन इन आयन अनुलग्न में हम जोड़ते हैं। अब देखिए इसमें ये कार्बन है, ये मान लो हाइड्रोजन जोड़ते हैं या और कुछ जोड़ते हैं तो उससे आबंध बनाएगा, इधर आबंध बनाएगा, इधर एक कार्बन से बनाएगा, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये कार्बन से, तो ये सिंगल बॉन्ड है यानी ये एकल आबंध। यानी कार्बन परमाणु से सिंगल बॉन्ड द्वारा ये अपना आबंध बना रहा है, इस कारण से हम कहेंगे इसको एल्केन। इधर क्या है कि ये कार्बन परमाणु है, ये द्विआबंध द्वारा कार्बन परमाणु से जुड़ रहा है, तो इस कारण हम इसको कहेंगे द्विआबंध यानी डबल बॉन्ड। इसमें इसको हम कहेंगे एथ प्लस इन यानी एथीन, एल्कीन। अगर हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो अपन एल्कीन, ये हाइड्रोजन अगर हम जोड़ते हैं इसके तो एथीन, और वैसे ये एल्कीन। यानी कार्बन परमाणु द्विआबंध द्वारा बंधित है। तीसरा कार्बन परमाणु त्रिआबंध द्वारा भी बंधित होता है। तो मैंने कहा कार्बन और कार्बन के मध्य 3 त्रिआबंध है, और इसी प्रकार एक एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार से ये एसिटिलीन, एल्काइन या एथाइन, यानी 2 कार्बन परमाणु होने के कारण एथ बोलते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण से हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आइन, तो एल्काइन, या ये एल्काइन बन गया। तो इसी प्रकार से ये कार्बन परमाणु से जुड़कर एकल बंध, द्विआबंध और त्रिआबंध द्वारा बंधित हो सकता है। अब इसमें क्या है कि जो साझेदारी होती है, कार्बन परमाणु अन्य से साझेदारी करता है, जैसे हाइड्रोजन से साझेदारी करता है, कार्बन से भी साझेदारी करता है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। तो इसकी हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन यानी मेथेन, एथीन, एथाइन, इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और एक इनकी संरचना सूत्र, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए आप इधर देखिए, कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता, कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन परमाणु के लगभग समान होने के कारण, यानी कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन परमाणु के लगभग समान होने के कारण यह हाइड्रोजन परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी द्वारा सहसंयोजक बंध का निर्माण कर हाइड्रोकार्बन बनाता है। यानी कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन परमाणु की विद्युत ऋणता के समान होने के कारण से
परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी द्वारा यह सह संयोजक आबंध बनाता है। देखिए आप, इसके अंदर क्या है कि ये कार्बन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया, यानी दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी। इधर ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इधर ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इधर ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, यानी हाइड्रोजन कार्बन की बराबर साझेदारी द्वारा यह सहसंयोजक बंध बनाता है। और ये मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। किसकी संरचना है? मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसका संरचनात्मक सूत्र होता है CH4 का संरचनात्मक सूत्र ये C है। यह हाइड्रोजन जुड़ गया साझेदारी द्वारा, इधर ये एकल बंध द्वारा हाइड्रोजन, इधर एकल बंध द्वारा हाइड्रोजन, इधर एकल बंध द्वारा हाइड्रोजन, और इसी प्रकार से ये बन गया। कार्बन तो एक है, हाइड्रोजन 4 है, तो CH4 को हम कहते हैं मेथेन। तो इस प्रकार से ये इसमें मैंने कहा आपको कि हाइड्रोजन परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी करके यह सह संयोजक आबंध बनाता है, निर्माण कर सकता है। और क्या बनेगा? कार्बन हाइड्रोजन, ये दोनों जब मिलते हैं तो कार्बन हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन, क्या बना? हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रो यानी हाइड्रोजन, कार्बन यानी हाइड्रोकार्बन, ये बनाता है। इस प्रक्रिया में कार्बन का अष्टक यानी बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, इसमें कार्बन का अष्टक एवं हाइड्रोजन का निकटतम हीलियम उत्कृष्ट गैस जैसा द्विक विन्यास प्राप्त हो जाता है। अब देखिए आप, इधर देखिए, ये कार्बन है, ये डबल द्विआबंध द्वारा बंधित है। तो इसमें कार्बन का ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के साझेदारी में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इधर इस कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इसके इलेक्ट्रॉन है। और इसी प्रकार से बचे कितने? 2। तो एक हाइड्रोजन से साझेदारी कर ली और इसने इस हाइड्रोजन से साझेदारी कर ली, 4 हो गए, 2 3 4 हो गए, एक हाइड्रोजन का एक, इस हाइड्रोजन का एक। इधर भी देखिए आप, ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन इधर काम आ गए, एक हाइड्रोजन के साथ, इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन के साथ। और इसी प्रकार से ये बन गया C2H4, 1 और 2 C2, और 1 2 3 4 हाइड्रोजन यानी C2H4। इसको हम कहते हैं एथ प्लस इन, एथ यानी 2 कार्बन होने के कारण एथ कहते हैं, और डबल बॉन्ड होने के कारण इन, एथ प्लस इन यानी एथीन की ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। कौन सी संरचना है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। इसी प्रकार इधर देखिए C2H4 की संरचना सूत्र क्या होगा? C के मध्य डबल बॉन्ड, ये C डबल बॉन्ड C, और यह हाइड्रोजन, इधर इसमें यह हाइड्रोजन यानी C2H4 की संरचना है। इधर तीसरा है एथाइन, यानी एथाइन एसिटिलीन भी इसको हम कहते हैं, एथाइन यानी C2H2, एथाइन या एसिटिलीन। ये देखिए, ये कार्बन है, ये त्रिआबंध द्वारा बंधित है। कौन सा बंध? त्रि यानी 3। कार्बन परमाणु के मध्य 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है। देखिए इसमें, इसके अंदर कार्बन के 1 2 3, इस कार्बन के 1 2 3 यानी 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है। यहां मैंने बताया था कि कार्बन तो सिंगल ही है, इसके अंदर हाइड्रोजन से साझेदारी है, इसकी कार्बन से नहीं है, लेकिन इसके अंदर कार्बन की साझेदारी 2 इलेक्ट्रॉन देकर कर रहे हैं। इधर ये कार्बन की साझेदारी 3 इलेक्ट्रॉन देकर के, यह साझेदारी देकर के सहसंयोजक बंध बनाता है। तो इसमें कार्बन के 3 तो इधर, और 1 इलेक्ट्रॉन 1 हाइड्रोजन इधर, ये 3 इस कार्बन के इधर 1 हाइड्रोजन से साझेदारी हो गई। और इसी प्रकार ये एथाइन की ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन गई। इसी प्रकार संरचना सूत्र में C ट्रिपल बॉन्ड C यानी त्रिआबंध C, और ये एक हाइड्रोजन C2H2 की संरचना यानी एसिटिलीन का संरचना सूत्र या एथाइन का संरचना सूत्र। इस प्रकार से मैंने इसमें आपको बताया सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड
और कार्बन कार्बन परमाणु की हाइड्रोजन के साथ साझेदारी, बराबर की साझेदारी करके यह सहसंयोजक बंध आबंध बनाता है। इसमें मैंने आपको इसमें मेथेन, एथीन, एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताई है और मेथेन का संरचना सूत्र, एथीन का संरचना सूत्र और एथाइन का संरचना सूत्र मैंने आपको बताया। धन्यवाद, नमस्कार।